आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए। यदि कोई भी व्यक्ति है वह दिन रात इधर उधर भागता है या उसके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, वह अपने ज़िंदगी से थक चुका है, ज़िंदगी से हार चुका है, उसको ज़िंदगी जीना दुश्वार होने लगा है, मुश्किल होने लगा है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालता है, वहाँ उसे चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है, उसको सफलता हासिल नहीं हो पाती। धन हो या कारोबार हो, चारों तरफ से ठप पड़ गए हैं। उन्होंने निरंतर प्रयास किया है कारोबार खोलने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए। वह अनेकों प्रकार से पैसा उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, लेकिन कारोबार न चलने की वजह से वह और दिन रात कर्जे में डूबे चले जा रहे हैं। उनका घर मकान तक बेचने की, गिरवी रखने की नौबत आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनका कर्जा नहीं उतर पा रहा। या हम एक तरह से यूँ कहें, वह ज़िंदगी से बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं। यदि इस प्रकार की जिस किसी भक्तजन की कोई भी समस्या है तो उसको किस प्रकार दूर किया जाए या इस प्रकार की बाधाओं से किस प्रकार बचा जाए, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि सिर्फ एक बार करने पर ही आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर ही असर मिलेगा। या जो भी बाधा है या जीवन में जिस प्रकार की भी समस्या है, चाहे कारोबार व्यवसाय से हो, चाहे धन से हो या अन्य जीवन की कोई भी समस्या हो, वह क्षण मात्र में ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वह उपाय आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। वह किस प्रकार करना है, किस विधि अनुसार करना है, वह सब हम आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम उस महाउपाय को बताते हैं। यह उपाय आपको सोमवार एवं शुक्रवार के दिन, कोई सी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें यह शुक्ल पक्ष में करना है। तथा आप कहीं भी तीर्थ पर या कहीं भी नदी के तट पर या जलाशय के तट पर आप एक कदम का वृक्ष तलाश लें। जहाँ भी कदम का वृक्ष हो, जलाशय पर हो या नदी पर हो या किसी तीर्थ पर हो, आप कहीं भी इसको तलाश सकते हैं और कहीं भी इसको कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि कहीं भी कदम का वृक्ष हमको नहीं मिल पाता है तो हम क्या करें, तो उसके लिए हम आपको वह भी बताते हैं। यदि कहीं भी आपको इस कदम का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप नर्सरी से लेकर के किसी भी तीर्थ में या किसी भी नदी के तट पर इसको लगा दें। लगाने के बाद फिर उस उपाय को करें। ऐसा ना हो कि आप इस पौधे को अपने घर पर लगा लें और घर पर ही ये उपाय करें। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, यह पौधा आपको घर पर नहीं लगाना है, कहीं भी तीर्थ पर आप लगा सकते हैं। तो सोमवार या शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। सर्वप्रथम नहा धो करके, स्वच्छ होकर के सूर्योदय के समय आप किसी भी पात्र में एक शुद्ध जल भर लें तथा उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तथा उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल लें और एक चुटकी उसके अंदर कुमकुम डाल लें। एक घी का दीपक लेकर, एक आसन लेकर आप उस वृक्ष के पास चले जाएं। जहाँ भी कदम का वृक्ष लगा हुआ है या आपने लगा हुआ है उसके पास आप चले जाएं। वहाँ जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़कर उस वृक्ष देवता को प्रणाम करें और उसके बाद वह जल उसको अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद 3 फेरी उस परिक्रमा करें उसकी, और उसके बाद मस्तिष्क झुका करके नमस्कार करके अपना आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। उत्तर की ओर मुख करके बैठ करके आप जो घी का दीपक लेके गए वह घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपने केवल 108 बार जाप करना है। ये ध्यान रहे
हमेशा जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी आप जाप करते हैं, जाप पूरा होने तक वह दीपक जलता रहना चाहिए, कभी वह बुझना नहीं चाहिए। जो भी हम जाप कर रहे हैं, हमारा संपूर्ण जाप होने से पहले वह दीपक बुझ जाता है तो वह पूजा सफल नहीं होती है, वह हमारा जाप अधूरा रह जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हम जितना भी जब भी जाप कर रहे हैं, जब तक वह हमारा घी का दीपक जलता रहना चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। अब हम आप सभी के समक्ष उस मंत्र को रखते हैं। यह मंत्र ही नहीं, यह समझ लो आपके जीवन की अमर ज्योति है। आपके जीवन में जिस प्रकार की जो भी बाधाएं आ रही हैं, या आप जिंदगी से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी जो भी बाधाएं या जीवन जीने की जो क्षमता समाप्त हो चुकी है, वह पुनः जागृत हो जाएगी। यदि किसी वक्त को यह मंत्र याद नहीं रहता है तो आप किसी भी कागज पर इसको सर्वप्रथम लिख लें। लिखने के बाद इस मंत्र का पहले घर पर ही 2, 4, 5 बार इसका उसमें से देख करके बोले पढ़ें, ताकि इसको आप कंठस्थ हो जाए और जब भी आप इसका जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार की जाप करते समय आपसे कोई गलती इस मंत्र के अंदर ना हो। तो जो कोई भक्तजन इस मंत्र को करना चाहते हैं तो आप किसी भी कागज पर इस मंत्र को लिख लें और लिखने के बाद आप इस मंत्र का उच्चारण करें, इसका जाप करें। मंत्र का जाप 108 बार करना है, उत्तर की ओर मुख रखना है, यह विशेष ध्यान रखें। तो आप सभी के समक्ष अब हम उस मंत्र को बताते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाशः प्रचुर धनम देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाशः प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र को आप किसी भी कागज पर लिख करके पहले इसको घर पर ही 5-7 बार बोलें, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और इसका जाप करने में किसी प्रकार की आपसे कोई कमी ना हो। और जैसे हमने आपको बताया है, जहाँ भी तीर्थ पर आपने कदम का वृक्ष लगाया हुआ है, उस पर उत्तर की ओर मुँह करके आसन बिछा करके उस पर बैठ करके घी का दीपक लगा करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो निश्चित ही आपके जीवन में जो कंगाली आ रही है, जो दारिद्र्य भरा पड़ा है, या आपको जिंदगी जीना दुश्वार हो चुका है, आप जिंदगी से हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो वह इस उपाय को अवश्य करें। आपको जीवन में अन्य और कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तथा आपके जीवन की जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं, जो भी दरिद्रता है, सभी का नाश इस मंत्र के द्वारा हो जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे।